आजकल झारखंड में एक से एक ज्ञानी बाबा हो गए हैं। पहले से ही कांग्रेस के बड़बोले मंत्रियों ने झारखंड का नाम देश भर में मशहूर कर दिया। अब सत्ताधारी दल के मंत्री भी ज्ञान बांटने लगे हैं और केंद्र सरकार की कार्य योजना पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की। काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, अब अचानक अवतरित हो गए। एक निजी चैनल से कहने लगे कि बगैर किसी कार्य योजना के केंद्र सरकार ने 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को कोविड का टीका लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने बेबाकी से कहा, झारखंड में तो 1 मई से कोरोना का वैक्सीन लगाना संभव नहीं है। हमारे पास उपलब्धता हजारों में ही वैक्सीन है, डिमांड करोड़ों वैक्सीन की है। यदि ऐसा हुआ तो हजारों की संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आएंगे, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने खतरा बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणाएं सटीक नहीं है, घोषणाओं का प्रचार का माध्यम बना लेता है। कैसे ये मूर्त रूप लेगा, इस पर केंद्र का ध्यान नहीं रहता है। सभी राज्यों ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड का टीका देने के मामले में हाथ खड़े कर लिए हैं। झारखंड में भी यह संभव नहीं है। केंद्र को सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए था, उसके बाद घोषणा करनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को प्रचार का माध्यम बना लेते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। होती नहीं है केंद्र सरकार के पास, और लगभग देश के सभी राज्यों ने हाथ खड़े कर लिए कि 1 तारीख से संभव नहीं है 18 से 35 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू करवाना, क्योंकि उपलब्धता ही नहीं है। ये उपलब्धता नहीं होगी, अफरा तफरी मचेगी। अगर हमें चाहिए करोड़ों में, लाखों में वैक्सीन, और हमारे पास हजारों में अभी उपलब्धता जो भी है वो 1000 में है। अगर हम शुरू करते हैं तो सेंटरों पर अफरा तफरी होगी और ज़्यादा इस संक्रमण को हम उससे बढ़ावा देने का काम करेंगे, न कि रोकने का काम करेंगे। केंद्र सरकार को पहले कार्य योजना बना लेनी चाहिए थी। सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा देने चाहिए थे। उसके बाद ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए थी। सारे लोग लगे हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।